सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ मोटिवेशन की। आज हम बात करते हैं हमारी एसआईपी जो कॉइन्स हमने अभी तक एंट्रीज करी है, हाउ मच मनी यू एग्जैक्टली नीड टू मेक मिलियन इन द नेक्स्ट बुल सीजन। मैं आपको एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल फिगर्स देने वाला हूँ और आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिगर्स भी देने वाला हूँ कि क्या हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के साथ नेक्स्ट सीजन के अंदर जब बुल रन आएगा। हो सकता है वो बुल रन 2024 में आए, हो सकता है 2025 में आए, हो सकता है अगले 6 मंथ्स में अगर हम लकी हो तो ही आ जाए। अभी तक जो हमने एंट्रीज ली है मैं सिर्फ उन्हीं की बात करने वाला हूँ, यानी कि अभी तक हमने अपने पोर्टफोलियो के सिर्फ 50% एंट्री ली है, यानी कि हमने 2 एसआईपी करी है। सिर्फ उसी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या रिटर्न हासिल कर सकते हैं नेक्स्ट बुल सीजन में, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हो सकता है हमारे को थर्ड एंट्री कभी मिले ही नहीं। अगर वो नहीं मिलती तो हम क्या रिटर्न हासिल कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो के साथ, मैं आपको वो कैलकुलेशन देने वाला हूँ। मैंने एग्जैक्ट अगर अमाउंट की बात करूँ जो मैंने कैलकुलेशन दी है वो है नियर अबाउट ओनली $1000 पर कॉइन। हमने 20 कॉइन के ऊपर करीबन पैसा लगाया है एसआईपी के अंदर, 17 है टू बी प्रिसाइज, लेकिन 3 शायद कॉइन में मार्केट के अंदर वेट कर रहा हूँ कोई अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में लग जाए तो वो 3 को भी हम अपनी एसआईपी में एंट्री कर देंगे। तो मैंने $1000 पर कॉइन की बात करी है, यानी कि $20,000 में से हमने लगाया है सिर्फ 50%, यानी कि $10,000 ओनली हमने एंट्री करी है। अब आपका पोर्टफोलियो हो सकता है सिर्फ $1000 का हो, तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा बाय 10। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाय 10। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन कि आपका क्या पोर्टफोलियो है। मैंने वो कैलकुलेशंस दी है आप लोगों को कि आप लोगों को समझ आ पाए एसआईपी करने से, और जब असली सीज़न आता है तो बियर सीज़न में जिसने इन्वेस्टमेंट करी होती है उसको कितना रिटर्न मिल सकता है उसके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाई है, सो दैट यू गाइस कैन बी मोटिवेटेड। बिकॉज काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे चल रही है एंड मैं काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर नीचे जाने की बातें भी कर रहा हूँ, बट इन लॉन्ग रन इट विल नॉट बी द सेम, इट विल नॉट बी द सेम कि मार्केट सिर्फ गिरती रहेगी। मार्केट में सीज़न ज़रूर आएगा और जब वो सीज़न आएगा तो हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कौन से हैं वो प्रोजेक्ट्स जिनको मैंने एसआईपी के अंदर डाला है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। मैंने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस करी है सो दैट यू गाइस गेट ईच एंड एवरी आंसर कि आपके पैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। एंड अगेन आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं जो बता रहा हूँ ये मेरी खुद की कैलकुलेशन है और मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है कि ऐसा हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी ना हो और हमारे को लॉस हो जाए, और हो सकता है जितनी मैंने कैलकुलेशन दिया उससे भी मल्टीपल टाइम्स हमारे को और ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए। तो क्रिप्टो में वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जो कि आपको पता है कि अगर इसमें आपको लॉस हो गया तो आप उसका गम नहीं करेंगे। अदरवाइज क्रिप्टो इज़ वेरी हाईली वॉलेटाइल। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की ज़रूर है, लेकिन हाई रिटर्न्स हाई रिवॉर्ड हमेशा मिलता है क्रिप्टो के अंदर। तो सोच समझ के ही पैसा लगाइएगा। बट वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या कर रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो के साथ, क्या आपने इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को सेट किया है कि नहीं किया, जैसे मैं आपको आज वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो मेक श्योर चलते हैं ज़रा मेरे नोट पैड पर, जहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक कैलकुलेशन करी है आपको चीज़ें ईजी करने के लिए। सो गाइस बेसिकली अब ये मैं लिस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेक श्योर इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने नाम दिया है इसको मिलेनियर्स एसआईपी रिटर्न्स। अगर हमारे पास $1000 है फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड वी यूज 50% इन 2 एसआईपीज एंट्री टिल नाउ, जो कि हमने अभी तक सिर्फ 2 एंट्री ही ली है, तो हमने सिर्फ $500 यूज़ किया है हर प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए। हमने नियर अबाउट 20 प्रोजेक्ट को चूज़ किया हमारी एसआईपी के अंदर, जिसके में से अभी मैंने 17 कॉइन्स फिलहाल लिस्ट में डाली है, चूज़ करे है। 3 का आई एम स्टिल वेटिंग जिनकी मैं एंट्री लूँगा एसआईपी के लिए। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने सिर्फ 1 टाइम एंट्री ली है, तो मैं उनको एसआईपी में काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज मैं उसके ऊपर मल्टीपल एंट्री नहीं लेने वाला, सिर्फ 1 टाइम शॉर्ट मैंने एंट्री ली है। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा वो है लॉसलेस, जिसके ऊपर सिर्फ मैंने 1 टाइम एंट्री ली है एंड आई विल वेट कि उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन मैं उसके ऊपर एसआईपी नहीं करूँगा, तो उसको मैं एसआईपी लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1 प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डॉट की एसआईपी हमने करी पहली बार $9 के अप्रॉक्स और अगली बार $6.8 के अप्रॉक्स। हमारे को ये बेस्ट एंट्री इसलिए मिली क्योंकि हमने हर बार वेट किया एक बहुत बड़े डंप का। जब डंप का वेट किया हमने इन्वेस्टमेंट करी $250 पहली बारी में, $250 सेकेंड बारी में, हमारे को मिले 27.7 कॉइन पहली बारी में, 36.76 कॉइन सेकेंड बारी में,
ऑल टाइम हाई जो डॉट का गया है वो है $55। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फिगर्स की बात करने वाले हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अगर ऑल टाइम हाई ही हम अचीव करते हैं नेक्स्ट बुल सीजन में, उसके आगे जाता ही नहीं है डॉट, यानी कि $55 जाता है तो क्या होगा, और अगर वो उसका सिर्फ डबल चला जाता है दैट इज़ $100, जो कि बहुत कंजर्वेटिव फिगर है डॉट जैसे प्रोजेक्ट के लिए। मैं बात करूं अगर अगले बुल सीजन या उसके अगले बुल सीजन में इथेरियम की तरह अगर डॉट परफॉर्म करता है और उसका यूज केस उतनी स्पीड बढ़ जाता है तो इट कैन इवन बी अ $500 प्रोजेक्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फिगर्स की जो कि है $100। तो अगर हम कहते हैं अगर हम ऑल टाइम हाई सिर्फ डॉट का अचीव कर लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि $500 की हुई है अभी तक, $250। अब डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो $1 लाख का है, $1 मिलियन का है कि $1000 का है कि $100 का है, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएगी। तो हमारे को मिलेगा रिटर्न 64.46 हमारे पास टोटल कॉइन है। $55 का अगर एक कॉइन हो जाए तो हम बनाएंगे $3500 रिटर्न डॉट प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि होगा 7x अगर वो सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई ही छूता है, उसके आगे नहीं जाता। अगर वो हो जाता है नियरली डबल, यानी कि $100 की अगर हम कैलकुलेशन लगाए 64.46 से मल्टीप्लाई करें तो हम नियर अबाउट $6500 बनाएंगे, जो कि होता है नियरली 13x ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर हम डॉट की बात करें, FTT की बात करें या और भी बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें, वहां पे रिटर्न आपको शायद 7x, 10x, 15x ही दिखाई देगा। दैट इज वाई हमने अपने पोर्टफोलियो को मिक्स किया है ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ जहां पे रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई भी मिलने के चांसेस है। बट पोल्का डॉट या माना या बड़े हाई कैप वाले कॉइन को हमने इसलिए रखा है सो दैट हमारा पोर्टफोलियो 100% सेफ रहे, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स के साथ हम 10x की एक्सपेक्टेशंस मिनिमम रख सकते हैं। और बाकी हमारे 5 प्रोजेक्ट जो कि थोड़े से रिस्की है, अगर वो फेल भी हो गए देन ऑल्सो आवर मनी एंड आवर इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ। सेकंड प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो है बाइकोनॉमी, जिसके ऊपर हमने पहली एंट्री 0.70 के करीब और सेकंड एंट्री हमने 0.50 के करीब ली है। वही $250 अगर हमने इन्वेस्ट कर दिए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन होंगे 857। ऑल टाइम हाई जो गया था बाइकोनॉमी का वो था $21, और अगर हम डबल की बात करें नियर अबाउट तो $50 लिखा है, 42 मान सकते हो आप। अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो $18,000 का रिटर्न हमारे को मिल सकता है अगर वो ऑल टाइम हाई अचीव करता है, यानी कि 857 कॉइन्स 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो $18,000 मैं बाइकोनॉमी के साथ बना सकता हूं, जिसपे मेरे को मिलेगा 36x। अगर हम $50 अचीव कर लेते हैं बाइकोनॉमी पे, हम बना सकते हैं 86x ऑन बाइकोनॉमी। तो दैट इज वाई हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी लो कैप है हमने उनको भी हमारी लिस्ट के अंदर फिलहाल रखा है। अगर मैं आगे चलूं और मैं बात करूं ओशियन प्रोटोकॉल की, तो ओशियन प्रोटोकॉल हमने इन्वेस्टमेंट करी पहली बार 0.22 में, अगली बार 0.18 के ऊपर, वही $250 लगाए, टोटल हमारे पास 24 कॉइन्स हुए। $1.93 उसका ऑल टाइम हाई था, और एक्सपेक्ट अगर हम कर ले $4 अगर वो छू जाता है तो हमारे पास रिजल्ट आता है $10,000, यानी कि हम 20x कर सकते हैं। और अगर ऑल टाइम हाई ही छूता है तो वो भी हम उसके ऊपर 10x अचीव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात समझने वाली है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल टाइम हाई छूने की और 2x करने की, जबकि बुल सीजन के अंदर हमने बहुत बार बहुत से प्रोजेक्ट अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद और 10x करते हुए देखे, यानी कि आप 100x, 200x, 300x हमने करते हुए या 1000x करते हुए प्रोजेक्ट को देखा है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फिगर्स जो कि ऑल टाइम हाई और डबल तक की फिगर को ही मेजर कर रहे हैं। अगर हम अगली को बात करें तो वो है जैसे रारी कॉइन को भी हमने इसीलिए लिस्ट में रखा बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हमने अभी इन्वेस्टमेंट करी SIP $1.3 के ऊपर और $2 के ऊपर, वही इन्वेस्टमेंट सेव करी तो हमारे पास होंगे 208 कॉइन्स। $47 उसका ऑल टाइम हाई था, और एक्सपेक्टेड अगर हम 2x की ही बात करें जो कि $100 का है, तो हमारे को यहाँ रिटर्न मिल सकता है 20x और 42x का ऑन रारीबल इन द नेक्स्ट बुल सीजन। बात करें माना की तो हम बना सकते हैं, क्योंकि हाई कैप है, 9x एंड 15x हम माना के ऊपर भी बना सकते हैं, जो कि हाई कैप कॉइन है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को सेफ रखने की पूरे चांस पे होगा। अब बात करते हैं मूवर की। मूवर जो कि $20 के ऊपर हमने पहली एंट्री करी और अभी $12 पे एंट्री करी, तो हमारे पास टोटल कॉइन आए 33.5। सेम वही $250 की इन्वेस्टमेंट थी, $500 उसका ऑल टाइम हाई था। अगर वो ये अचीव कर लेता है तो वी कैन मेक 33x, डबल $1000, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन मैंने फिर भी लिखा है, वहाँ पे हम 67x इसके ऊपर बना सकते हैं। सेम अगर हम बात करें एवा की तो $0.60, 0.50 पे हमारी एंट्री थी, $917, 17 कॉइन हमारे को मिले, ऑल टाइम हाई 6.5 का है, यानी कि 12x और 24x हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंजर्वेटिव फिगर्स के साथ।
अब इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने अलग अलग और कैलकुलेशंस भी दी है। सिमिलरली अगर हम बात करें LRC की, वैक्स की, केक की, हम 22x तक बना सकते हैं। LRC में वैक्स के ऊपर हो सकता है 62x बना जाए, बिकॉज ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी हद तक दूर है। केक की अगर हम बात करें तो 24x वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अगले कॉइन्स की बात करें जिनकी मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, वो है FTT, बाइबिट का बिट टोकन, सोलाना, थेटा, नियर, मैटिक एंड किल्ड। ये है हमारे 17 लिस्ट SIP के अंदर, और 3 कॉइन्स अभी हमारे और रहते हैं जिनको हम जब चूज करेंगे आई विल ऐड इन द लिस्ट एंड आई विल लेट यू नो एज वेल। So now for few coins will touch just all time high and few can even go 1000x। अगर ऐसा होता है तो ये होगा हमारे लिए जैकपॉट। अब अगर हम आगे की बात करें तो मैंने और कुछ कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए दी है जो कि आपको समझाएगी कि मिलियंस हम कैसे बना सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो के साथ। अगर हमारे 20 कॉइन्स में से जो हमने 20 इन्वेस्टमेंट करी है, एक कॉइन जो कि यूजुअली होता है एक बुल सीजन के अंदर, जैसे कि पिछले सीजन में मैटिक के साथ हुआ, शिबा के साथ हुआ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हुआ, इस बार भी हमारे इस लिस्ट के अंदर हो सकता है बाइकोनॉमी कैन बी द वन जो कि 500x करे, हो सकता है ओशियन ऐसा हो सकता है वैक्स ऐसा हो, कोई भी कॉइन जिसका बहुत बड़ा यूज केस बढ़ जाए और मार्केट में बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आने हैं आने वाले सालों के अंदर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई कॉइन शायद 500x कर जाए। 2 कॉइन हमारी इस लिस्ट में से 100x कर जाए, 4 कॉइन्स हमारी लिस्ट में से 50x कर जाए, 10 कॉइन्स जो कि कंजर्वेटिव फिगर है 15x कर जाए, और 3 प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ टोटल फेल हो जाए, 0 हो जाए, तो हम बनाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट $10,000 के ऊपर $5,25,000। तो हम ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना रिटर्न हासिल कर सकते हैं, जो कि मैं कहूँगा स्टिल एक थोड़ी सी ज़्यादा फिगर है जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है। बट अगर मैं उसको कंजर्वेटिव वे में लेके चला जाऊँ तो आई कैन से वी शुड मेक इतने, जो हमारा पोर्टफोलियो जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ है और बहुत बड़े डिप के ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ एक कंजर्वेटिव फिगर पकड़ी जाए जो कि है 20x की ऑन अवर प्रोजेक्ट्स, तो $10,000 कैन मेक अस 200K एज वेल। ये हमारे लिए कंजर्वेटिव फिगर है जो कि हमारे को अचीव कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, हाउ मच यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए टू मेक $1 मिलियन। सो अगर हम उसकी बात करें और हम 20x बनाना चाहे, हम कंजर्वेटिव फिगर लेके चलते हैं कि 20x हम कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो हमारे को कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। $10,000 के ऊपर हम बना रहे हैं 200K, 20,000 के ऊपर हम बना रहे हैं 400K एंड 50,000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम बना पाएंगे 1 मिलियन अगर हमारा पोर्टफोलियो करता है 20x। तो हम लोगों के लिए बहुत सिंपल सी बात है। आपको मैंने कैलकुलेशन जो बताई है वो बहुत सिंपल बताई है, कंजर्वेटिव कैलकुलेशन बताई है, बिकॉज हम अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा नहीं लगा रहे हैं जो कि नए आए हैं मार्केट के अंदर, हम उन प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा रहे हैं जो कि ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, और फिलहाल हम उसके ऊपर 80 से 90% बॉटम नीचे हम एंट्री कर रहे हैं। तो मैंने 20x पकड़ा है, अगर हम इसके ऊपर बना लेते हैं तो वी विल नीड नियर अबाउट $50,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ 20x ही करता है, जो कि कर जाना चाहिए क्योंकि बुल सीजन हर बार ऐसा होता है और अगला सीजन शायद सबसे बड़ा सीजन हो सकता है, तो वी विल नीड $50,000 टू मेक $1 मिलियन। लेकिन अगर हम लकी हुए और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ गया जो कि 500x दे गया, तो वन सिंगल प्रोजेक्ट अगर वो 500x दे देता है, अगर हम पीछे वाले पेज पे जाए तो 500x का अगर एक प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ में लग जाता है तो हम $2.5 लाख एक सिंगल प्रोजेक्ट से भी बना सकते हैं। ये फिगर्स शायद आपको हंसा रही हो, शायद आपको कह रही हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्रिप्टो के अंदर ऐसा हर सीजन में हुआ है और लोगों ने यहाँ पे जो मिलियनियर्स बने हैं और काफ़ी लोग बिलियनियर्स बने हैं, वो सब इन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर लगे हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में कर रहे हैं और कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स में उन पैसों को लगा रहे हैं। लेकिन एट द एंड आई विल अगेन से, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक का भी उसके अंदर, ऑडियंस का भी उसके अंदर फ़ायदा हो। एट द एंड मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप पैसा बनाओगे तो फॉर श्योर आप मेरे को पैसा तो दे नहीं रहे, तो एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका है। तो हमेशा वही पैसा लगाइएगा क्रिप्टो के अंदर जो कि अगर आपका लूज हो तो आपको उसका गम ना हो, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइस ऑन व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट यू गाइस रियलाइज की पावर क्या है SIP की। SIP के अंदर हम कितना पैसा बना सकते हैं अगर हम सही टाइम पे एंट्रीज ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वॉज मोटिवेशन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज SIP यानी कि लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर कोई भी हाल हो जाए, अगर हमने ये अच्छी एंट्रीज ली है, हमारे को उम्मीद करनी चाहिए और उम्मीद है भी कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट
हमारे इन बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कमाएंगे जब भी एक नया बुल सीजन और बड़ा बुल सीजन मार्केट में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।